नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत एक बार फिर से लाइव हूं अपने चैनल पर। तमाम हस्तियों का इंटरव्यू हम लगातार ले रहे हैं। इसमें एक ऐसी हस्ती आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपने परिचय का मोहताज नहीं है किसी भी, और युवाओं के अंदर जोश भरने का एक ऐसा साधन जो अगर आप सामने से देखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। हमारे साथ आज जुड़े हैं लक्ष्मण यादव जी। लक्ष्मण यादव जी अपने पहचान का मोहताज नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे आप, और इस समय समाजवादी पार्टी और पीडीए गठबंधन का एक ऐसा चेहरा है जिनको पूरा उत्तर प्रदेश अपना प्रणेता मानता है। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा आपसे सवाल है, 14 साल का अध्यापन कैरियर, उसके पहले का गोल्ड मेडलिस्ट कैरियर, अचानक से आपको बाहर कर दिया जाता है और आपने भी बताया कि आप बेरोजगार हो जाते हैं। आप जैसे शिक्षित वर्ग, इतना शिक्षा को इतने अच्छे स्तर पर आपने ग्रहण किया, उसके बाद भी आज आप बेरोजगार हैं, क्या कहेंगे इस पर? वो एक है ना कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। जिस समय बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा हो, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के मोहताज हों, शिक्षा बेची जा रही हो, पूरे देश में इतनी आपातकालीन परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसमें एक लक्ष्मण यादव की नौकरी का क्या मतलब। लेकिन फिर भी ये नौकरी छीनने वाले लोग जानते थे कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। पढ़ लिख करके लोगों को जागरूक करना, लोगों को सच और हक की बात करते हुए प्रेरित करना कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो हर दौर में इतिहास गवाह है, जागने वाले और जगाने वाले दोनों मुसीबत में रहे हैं। तो इस दौर में भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि उनकी हाँ में हाँ मिलाया जाए, सब कुछ वैसा हो तो नौकरी भी आसान रहती, सब कुछ रहता। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कुछ बात कहने की जोखिम उठाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों से आंख मिला सकें कि जब सब बर्बाद हो रहा था तो कोई था जो बोल रहा था। आप एक शिक्षक थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जाकिर हुसैन नाम है। वहां पर आप जिनको पढ़ाते थे, न केवल वो ओबीसी छात्र थे बल्कि जनरल से भी आते थे और तमाम अन्य जो है जात धर्म संप्रदाय के रहे होंगे। आपको नहीं लगता आपको निकाला गया तो उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ? नहीं, मतलब विद्यार्थी तो हमेशा मेरे लिए विद्यार्थी रहे। मतलब हम लोग जब क्लासरूम में घुसते थे तो ना हम अपनी जाति धर्म देखते थे ना उनकी देखते थे। विद्यार्थी और शिक्षक का रिश्ता ही ऐसा होता है। हालांकि मैं फिर भी कहता हूं कि इस देश के विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में बच्चों को जाति धर्म देख करके इंटरव्यू में नंबर काटा जाता है, नौकरी से रोका जाता है, NFS किया जाता है, मटका छूने पर पीट के मार दिया जाता है। ये सब इसी देश में हो रहा है। लेकिन हम लोगों के सामने जब क्लासरूम होती थी तो हम चाहते थे जैसा आदर्श समाज हम बनाना चाहते थे वैसी क्लासरूम बने, तो वो काम अपना मन से किया। लेकिन हाँ, ये ठीक बात है कि जिस समय हमें अपनी कक्षाओं में होना चाहिए हमें बाहर भेज दिया, तो हम तो समाज वाली कक्षा में आ गए और समाज कहता है कि तुम्हारे प्रोफेसर आज भी हो। तो जो एक क्लासरूम में सिलेबस पढ़ाने का काम था वो बंद हो गया है। अब एक समाज का सिलेबस मेरे सामने है और एक समाज की बहुत बड़ी क्लासरूम मेरे सामने है। मैं उसमें रोज पढ़ने और पढ़ाने का काम जारी रखे हुए हूं। एक शिक्षक और एक नेता, ये दोनों भूमिकाएं आप निभा रहे हैं। दोनों में अपने को अग्रणी कहाँ समझते हैं? नहीं, अभी नेता एक कोट अनकोट नेता वो तब होता है जब कोई चुनाव लड़ ले। न मैंने प्रधान का चुनाव लड़ा है और अभी प्रधानमंत्री बनने का एक वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। वैचारिक नेतृत्व, समाज को जगाना, सामाजिक सांस्कृतिक वैचारिक मुहिम को आगे बढ़ाना, ये भी एक नेता का काम है। हम और आप जब बात कर रहे हैं तो ये भी एक किस्म की राजनीति है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे अगर अच्छे लोग राजनीति नहीं करेंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। तो आज किसके किसके शिकार हो रहे हैं आप देख रहे हैं। मतलब मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो वो ऐसे वक्त में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज को एक दिशा दिखाई जाए, समाज को एक जागरूकता की तरफ ले जाया जाए, शिक्षा, रोजगार, तमाम तरह के सवालों से जोड़ा जाए। अगर ये राजनीति है तो इस राजनीति को करना मैं सोचता हूँ कि इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर समय परिस्थितियां उस दिशा में ले जाएंगी तो मुझे लगता है कि जिस चुनाव लड़ने को राजनीति कहा जाए, अगर उस दिशा में जिंदगी जाएगी तो वो भी किया जाएगा। योगी सरकार कहती है कि हमारी सरकार में सब कुछ बहुत चंगा है, सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। किस तरह से देखते हैं उनके विचार को? देखिए, जो सरकार में होता है वो सरकार के चश्मे से देखता है कि सब चंगा है, लेकिन जनता अलग चश्मे से देखती है। जनता कह रही है कि नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा, 69,000 शिक्षक भर्ती का महाघोटाला इसी योगी सरकार में हुआ।
इसी योगी सरकार में जाति देखकर इनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर इतना चलाया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा बुलडोजर चला नहीं सकते। अपने मैनिफेस्टो में जो जो वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, किसानों के पीछे साड़ छोड़ दिया। आज इस देश में, इस प्रदेश में किसान, नौजवान, वंचित, शोषित, गरीब सब परेशान है। तो मुझे लगता है कि जनता खुद इस बात को समझ रही है। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री वाली बात कहेंगे ना कि वो तो सब अच्छा है, लेकिन जनता की बात मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जनता को देखते हैं जो कह रही है कि नहीं बहुत बुरा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, महा घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा हो जाए और उसके बाद भी सरकार बची हुई है, उन बच्चों को लाठियां मार रही है। वो सारे दलित पिछड़े बच्चे हैं और दलित पिछड़े नेता चिट्ठी लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचा लें तो बहुत बढ़िया है, वो सब आपस में घर में उनके झगड़ा पड़ा हुआ है। जनता की चिंता कहाँ है मुझे लग रहा है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक सामाजिक विश्लेषक के रूप में अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मुझे लग रहा है कि मेरा जो सबसे पसंदीदा काम है लिखने, पढ़ने और लिखे पढ़े को बोलने का, इस 3 काम को करते हुए अगले 5 साल का 50 साल अगर स्वस्थ रहा, सुरक्षित रहा तो इस काम को करते रहना। किससे खतरा महसूस करते हैं? जो लिखने पढ़ने नहीं देना चाहता या जो मुझे बोलने नहीं देना चाहता, जिसको मेरे बोलने से पीड़ा है। पर भाजपा तो सबका साथ सबका विकास, मैंने नाम ही नहीं लिया। अगर आपके हिसाब से पहला नाम उन्हीं का है तो आप समझ लीजिए, हालांकि मैंने नाम नहीं लिया। एक वैचारिक लड़ाई इस देश में लड़ी जा रही है, पार्टी की लड़ाई तो पीछे है। निश्चित रूप से जिस पार्टी के साथ आज आप खड़े हैं वो वैचारिक है, वो वैचारिक। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि पीडीए की बात करेगी, संविधान बचाएगी, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के सपनों का भारत बनाएगी। आज शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की पुण्यतिथि है, आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी वो मना रही है। समाजवादी पार्टी आरक्षण की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, पढ़ाई, लड़ाई, कमाई की बात करती है, सिंचाई की बात करती है। जब विचार का मेल हो जाता है ना तो अभी उसके साथ खड़ा होना बनता है। बाकी लड़ाई मुझे लग रहा है कि हजारों साल के शोषण और अन्याय के खिलाफ है और हजारों साल तक अभी चलेगी अगर इसे लड़ा सही समय पर नहीं गया तो। मेरे मंच के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को केवल एक संदेश है कि धर्म और मजहब की लड़ाई से जितना हो सके बचें। धर्म पार्टियों के नेताओं के पहले से था और रहना होगा तो बाद तक रहेगा, वो आपकी लड़ाई नहीं है। नौजवानों को शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए, नौजवानों को अपने रोजगार के लिए लड़ना चाहिए, नौजवानों को मोहब्बत की दुनिया बनानी चाहिए जिसमें मेल मिलाप बढ़े, सब मिलजुल करके प्यार से रहें। नफरत के बाजार में, नफरत की दंगे के माहौल में नौजवान सबसे आगे इस्तेमाल किया जाता है, उससे बचें। जब आप सब शब्द यूज कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो अगड़ा वर्ग है उसको आप नहीं लगता कि किनारे छोड़ दे रहे हैं? कि नहीं, कहाँ, किसी शब्द में मेरे ऐसे नहीं है। मैं कह रहा हूँ नौजवान शिक्षा के लिए लड़े, नौजवान रोजगार के लिए लड़े, सामाजिक न्याय का भारत बने, सबको सबके हिस्से का हक, अधिकार, न्याय, सम्मान मिले। जाति के नाम पर कोई इनकाउंटर ना हो, जाति के नाम पर चारपाई बैठने पे कोई गाली ना दे, जाति के नाम पर इंटरव्यू में कोई नंबर ना काटे, जाति के नाम पर किसी से भेदभाव ना हो। ये देश सबका है ना, तो 90% आबादी को 10% मिला है और 10% आबादी 90% पे है, तो सबका भारत नहीं बन पाएगा। इसलिए सबको बराबर का भारत बनाना है। इसमें न हम किसी जाति के खिलाफ हैं, न हम किसी धर्म के खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं जिसका जहां जितनी जगह सम्मान, अधिकार है उसको वो मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। 2 नाम हैं इस पूरे प्रदेश में जो 2 दलों के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हैं। पहला योगी आदित्यनाथ, उनके लिए मैं एक वाक्य जानना चाहूंगा आपके मन में, और दूसरा अखिलेश यादव, उनके लिए एक वाक्य जानना चाहूंगा। आपका क्या वाक्य रहेगा अखिलेश यादव के बारे में? अखिलेश यादव इस समय एक देश के सबसे सौम्य, मुस्कुराते हुए, बिना किसी नफरती एक शब्द को आज तक अपने जीवन में बोले, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के विचार को एक करके पीडीए के जरिए संविधान बचाने की लड़ाई, एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक अच्छे नेता हैं ये अखिलेश यादव के लिए। योगी आदित्यनाथ जी के लिए अब इसका ठीक विपरीत कह दूं तो ठीक नहीं होगा। एक योगी की जाति नहीं होती, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अपनी जाति बताते हैं और अपनी जाति पर गर्व करते हैं और अपने जाति के लोगों को बचाते हैं। ये योगी का काम नहीं है। एक योगी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, नफरत की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, मोहब्बत की बात करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर हो जाता है आदमी, तब योगी होता है।
लेकिन महात्मा कबीर कह गए हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो एक ऐसा दुनिया ऐसे लोगों को मोहब्बत करती है जो प्रेम सिखाता है। बस इतना ही मुझे कहना है, उनको थोड़ा प्रेम करना चाहिए। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो अपने विचारों से सबको आमंत्रित कर दे रहे हैं और तमाम भीड़ इनसे जुड़ी हुई यहाँ पर एकत्रित है। आगे जल्द मैं नए समाचार के साथ आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।